जी गुड। बैठने से कोई फायदा नहीं है। बाकी जो पुराने छात्र हैं बेचारे, उनका तो चेयरमैन अभी अपॉइंट ही नहीं हुआ है। चेयरमैन अपॉइंट होगा तो तूफान आएगा। साउंड ओके है, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी लोग भी जो लाइव हैं, दिनेश कुमार गुप्ता जी जोहार, दिनेश कुमार जी जोहार। हम लोग शुरुआत कर चुके हैं क्लास आज का। साउंड चेक कर लीजिए। विवेक कुमार मौर्य जी जोहार, स्वागत है आप लोगों का। विवेक कुमार मौर्य जी, दिनेश कुमार गुप्ता जी। आज से क्लास कंटिन्यू चलेगी, लगातार चलेगी क्लास। आज से क्लास चलेगी एकदम धुआंधार। एक क्लास और शुरू हो रहा है, एक क्लास शुरू हो रहा है और झारखंड सेक्शन बहुत जल्दी मेंस के लिए झारखंड सेक्शन शुरू हो रहा है। झारखंड सेक्शन शुरू हो रहा है मेंस के लिए, एकदम धुआंधार क्लास बहुत जल्दी शुरू है वो। तो चलिए, विवेक कुमार मौर्य, रिजल्ट का कुछ आइडिया, रिजल्ट का कुछ यही आइडिया है कि चेयरमैन अपॉइंट अभी तक नहीं हुआ है। चेयरमैन अपॉइंट होने के 10 दिनों के अंदर रिजल्ट आने की संभावना है। तो अभी तक रिजल्ट, कंचन जी जोहार। कंचन जी का पिछली बार जेपीएससी पीटी नहीं हो पाया था, और इस बार से बनाएंगे, अपेक्षा करेंगे आपसे कि इस बार अच्छा खासा रैंक ले आए। तो ठीक ठाक है, मतलब इतना लोग आज क्लास किया जा सकता है। हमको तो लग रहा है क्लास हो ही नहीं पाएगा। बाकी कल से और लोग बढ़ेंगे। इधर इस नए वाले बैच में 10 से 12 लोग एडमिशन ले चुके हैं। 10-12 लोग और जुड़ेंगे तो कल से संख्या बढ़ जाएगी, तो मजा आएगा क्लास करने में। ठीक है, चलिए देखिए, जेपीएससी खोटा भाषा में जो बेसिक सिलेबस का बात हम लोग बता चुके हैं। शुरुआत करेंगे, शुरुआत हम लोग जो करेंगे, किसी के मन में अनु कुमारी जी गुड इवनिंग। बाकी कुछ लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो थोड़ा, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, जब तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता है तब तक। कुछ आप लोग के मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो सिलेबस वाला हम लोग काम कर चुके थे, सिलेबस वाला काम हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके थे। हम लोग करने जा रहे हैं, वो शुरुआत करने जा रहे हैं इस भाषा से। भाषा का जो साहित्यकार वाला पोर्शन है, और उसमें खास करके जो खोटा का कवि है, खोटा का लेखक है, कलाकार से अच्छा लगता है यहाँ पे साहित्यकार। तो ये एरिया से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इस एरिया से स्टार्ट होगा। इस एरिया से स्टार्ट करने का मतलब मेरा क्या है, मतलब यही है कि जो लोगों को थोड़ा सा खोटा पे पकड़ नहीं है, उनको खोटा में पकड़ बनवाना। तो इस एरिया से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग खोटा, इस एरिया से शुरुआत कर रहे हैं। आएगा फरवरी के बाद, विज्ञापन आ सकता है। फरवरी के बाद विज्ञापन आपका आ सकता है 14 जनवरी का। और 14 जनवरी में जो सीटों की संख्या होगी, देखिए आगे तो समय नहीं देगा, इतना जान लीजिए 280 सीट रहेगा 14वीं जेपीएससी में। और इतना जान लीजिए कि मौका नहीं देगा। जिनको लग रहा है कि विज्ञापन आने के बाद हमको बहुत मौका मिल जाएगा, तो वो बेकार है, मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, मौका नहीं मिलेगा। 14वीं जेपीएससी विज्ञापन आएगा ना, तो उसका मौका नहीं मिलेगा। 280 प्लस सीट रह सकता है। ये सीट ज्यादा था, इस बार जो सीट था ज्यादा था, 11 से 13 के बीच सीट था ज्यादा, लेकिन अब सीट कम होगा 280 के पास भी। लेकिन इतना जान लीजिए कि इतना सीट भी बहुत है। झारखंड में कितने लोग टीचर हैं आपको पता ही है। बात, विज्ञापन आएगा तो मौका कम देगा, क्योंकि जैसे भी आएगा पीटी पढ़ना पड़ेगा। पीटी टफ होते जा रहा है, पीटी का परीक्षा हमेशा टफ होता रहा है, पीटी अपने आप में मुश्किल होता जा रहा है। तो पीटी जब मुश्किल हो जा रहा है, जैसे विज्ञापन आया तो लोग क्या पढ़ेंगे, सब लोग पीटी पढ़ेंगे, पीटी 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 पीटी, सब लोग पीटी पढ़ेंगे। और जब सब लोग पीटी पढ़ेंगे तो फिर पीटी का के बाद मेंस का जो टाइम कम मिलेगा। पीटी का एग्जाम होगा, उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होगा, उसके बीच में टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, तो दिक्कत हो सकता है। चलिए, पुराने वाले जिनका क्लास हो चुका है, हम लोग कुछ काम शुरू किया, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अब जो नए बच्चे हैं
के लिए हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो ये इस एरिया को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो कवि लेखे उसमें कवि आप पानुरी जी, व्याकुल जी, ए.के. झा जी, दशौंधी राज जी, प्रमाणिक जी, डॉक्टर कुमार, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ नागर, कुमारी शशि और डॉक्टर बी.एन. ओहदार। ये 10 हैं। ये 10 ऐसे यहाँ पे गलती से राशि हो गया, शशि, कुमारी शशि है ये, ठीक है ना। 10 ऐसे लेखक और कवि हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो राहुल जी, हम लोग का चेयरमैन आएगा कि आएगा राहुल जी? खरमास तो खत्म हो गया, अब सरस्वती पूजा का इंतजार। नहीं आना चाहिए राहुल जी। राहुल जी आएंगे, राहुल जी आएगा। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट जल्दी ही होगा। खरमास तो आज खत्म ही हो गया, बात सही है, ठीक है, आएगा। जितने लोग जिनका अच्छा का गया, आप लोग, हमको लगता है कि मैक्सिमम जितने लोग आप लोग थे, हमारे पास कम से कम 500 लोग तो है ही। तो 500 लोग में हमको लगता है कि कम से कम 300 लोग इंटरव्यू दे सकते हैं आराम से, क्योंकि आप लोग से बहुत मेहनत कर रहे थे। आप लोग जितने लोग हैं कर रहे हैं, तो आप लोग का रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए आप लोग करना क्या है, तैयारी शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू वाली कुछ क्लास या कुछ काम हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप भी कीजिए, अपने स्तर से कीजिए, उसके बाद देखिए। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, तो ये जो पूरा 10 कवि लेखक है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग एक फ्रेमिंग कर लेंगे। फ्रेमिंग ये कर लेंगे, इसको हम बांट देंगे 2 भागों में। पढ़ना तो है ही, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा क्या है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में हम ले आएंगे, हम यहाँ पे 2 भाग में बांट लेंगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ अब एक टर्म आ गया है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क काम करना है। खोटा भाषा में जितने भी लेखक, कवि, परिचय, कलाकार हैं, आप ही के छात्र हैं, ठीक है। राहुल जी होगा, राहुल जी होगा, राहुल जी एकदम होगा। राहुल जी आप लोग बहुत बने हैं, हो जाएगा, जरूर होगा। बहुत मेहनत की, हम देखे हैं ना, हमारे साथ उसमें जो लोग जुड़ के पढ़ रहे थे, क्लास कर रहे थे या लिख रहे थे, बहुत लोग मेहनत की है, तो होगा आप लोग का, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क ये है कि जो भी लेखक और कवि और जो साहित्यकार है, उसको हम लोग बांट दिए हैं 2 भागों में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौन कौन लोग हैं, ग्रुप में 5 लोग हैं। ग्रुप ए में कौन कौन लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। ग्रुप ए में वैसे लोग हैं जिनसे हमेशा सवाल पूछा ही जाता रहा है, सवाल हमेशा पूछा ही जाएगा। जो पुराने छात्र अभी क्लास कर रहे हैं, उस क्लास को छोड़ सकते हैं। बाकी जो नए लोग हैं, वे लोग नए जुड़ जाइए। 12-15 लोग और उसको जोड़ देंगे तो कल से संख्या आपकी इतनी संख्या हो जाएगी, तो क्लास में मजा आएगा। तो कल से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, 5 लोग कौन कौन है, तो 5 लोग जो है वो हैं श्रीनिवास पानुरी जी, ए.के. झा जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी, दशौंधी राज जी और शिवनाथ प्रमाणिक जी। ये 5 लोग हैं। 5 लोगों को हम रखे हैं ग्रुप ए में। और एक हम यहाँ बोल के रखे हैं संभावना, क्या संभावना 100%, मतलब 100% संभावना। राहुल जी फिर कुछ कमेंट कर रहे हैं लंबा सा। राहुल जी हाँ ठीक है, राहुल जी का तो कमेंट पढ़ के बधाई दिए। ये 5 लोग हैं और ये 5 लोगों में ऐसी संभावना है कि यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है, इसलिए हम लिख कर रखे हैं 100% संभावना। और दूसरी बात ग्रुप बी में वैसे है जहां संभावना थोड़ा कम है, उसको रखे हैं 30% संभावना। 30% में श्याम सुंदर महतो जी हैं, विश्वनाथ नागर जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी और कुमारी शशि। ये 5 लोगों को रखे हैं ग्रुप बी में। अब यहाँ पे 2 तरह के छात्र हैं। कुछ छात्र से होते हैं, बोलते नहीं हम सब करके जाएंगे। मोटर चल रहा है क्या किसी का? अच्छा वहां चल, आगे चल। कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम सब करके जाएंगे। तो अगर सब करके जाएंगे तो सब करके जाइए, लेकिन इन सब करके जाने में भी ये 5 लोग ऐसे हैं इनको आप करके जाइए, यहां से सवाल पूछा जाएगा 100%। कोई भी बात जब फैक्ट पे होगी
तो हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। ये एक फैक्ट हो गया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया जेपीएससी खोटा भाषा में जब साहित्य वाला सेक्शन हम लोग पढ़ के जाएंगे तो वहां पे दो ग्रुप हम बना के रखेंगे, और एक ग्रुप में जो 5 लोग हैं वही 5 लोगों से सवाल पूछा जाएगा अथवा पूछे जाने की संभावना होगी। तो क्या ये फैक्ट हो गया? क्या ये हम जो बोल रहे हैं सही है? टीचर का सब बात नहीं मान लेना है। कोई टीचर कुछ बोला तो उसका बात नहीं मान लेना है। टीचर कुछ बोला तो क्रॉस चेक कर लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं कि नहीं, या थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, हम ये बोले ये 5 इंपॉर्टेंट है करके जाइए, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, लेकिन अभी स्टार्टिंग में चूंकि अभी स्टार्टिंग है तो आप लोग इसको सब करके जाइए। स्टार्टिंग है ना, तो सब पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा बाद में आप लोग पीछे कम बेसी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम क्रॉस चेक करेंगे कि प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, पूछा गया था, इससे किससे बाहर। तो सबसे पहले आ गया छठी जेपीएससी में, देख लेंगे हम कि क्या छठी जेपीएससी में इससे आया था कि नहीं आया था। विकल्प रहता है एक के झा जी आया था, स्टार लगा देंगे। पांडुरी जी स्टार लगा देंगे। व्याकुल जी स्टार लगा देंगे। यहाँ बोला है एगो साहित्यकार के नाम, किसी को रख लीजिए, झा जी रख लीजिए। जब बोला है एगो साहित्यकार के नाम, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्टर एक के झा जी लेंगे। डॉक्टर एक के झा जी रखेंगे, एक झा जी आप रख लेंगे, ठीक है। डॉक्टर एक के झा जी को रख लेंगे। अब हो गया, कितना आ गया, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन आ गया। आपके पास विकल्प रहता ही है। इसका मतलब क्या, 100% सवाल यहाँ पूछ दिया गया। तो फैक्ट चेक हो गया कि नहीं, हम लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं ना, फैक्ट चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। छठी जेपीएससी आया हुआ है, जेपीएससी में झा जी से भी पूछा, ठीक है, और पांडे से भी पूछा, और पूछा कि एगो साहित्यकार की कीर्ति। तो एगो साहित्यकार में किसका नाम लीजिएगा, सवाल लाया कि तनी एगो साहित्यकार के कीर्ति के बतावा, चाहे एगो साहित्यकार के जे जीवन परिचय और ओकर जे कीर्ति ओकर बारे में बखान करा, किसी एक को लेंगे, किसको लेंगे, झा जी को ले लेंगे। पानुरी जी अगर नहीं पूछा है, और पूछा नहीं पूछा एक कीर्ति तो लेंगे पानुरी जी पूछ दिया बोला एगो कीर्ति, तो झा जी लेंगे, 100% लेंगे। सब आना ही आना है, क्योंकि उसमें ज्यादा फैक्ट भी ज्यादा लिखा भी और नंबर भी ठीक ठाक आ गया। तो हो गया ना बात, क्या बात हो गया, पानुरी जी भी हो गया, एगो साहित्यकार की कीर्ति भी हो गया, और भूषण शर्मा व्याकुल भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद झा जी के विचार, तो ये तो आपका 4 सवाल हो गया। ये हो गया कौन, छठी जेपीएससी में। इसका मतलब कि जो हम ग्रुपिंग किए थे, वो ग्रुपिंग से दिनेश कुमार गुप्ता सर इंटरव्यू का क्या पूछा, इंटरव्यू पूछा जाएगा। पादुरी जी साहब बोल रहे हैं, हम सवाल सुनिएगा, इस इंटरव्यू का जैसे पहला सवाल पूछा जाएगा, तोरा खोठा हो कि नहीं, खोठा पर परिचय दा। अच्छा तो नहीं, अपन एगो कोई बढ़िया कला, कोई बढ़िया गीत, बढ़िया कोई कवि या लेखक के नाम बतावा। पादुरी जी कोई रचना उनखर बतावा, वो कवि हथिन छायावाद के, वो कवि हथिन वीर रस के, श्रृंगार रस के, प्रगतिवाद के, ऐसा सवाल पूछा जाता है। झा जी का पूरा नाम बतावा। झा जी कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग जो लाइव अभी हैं, जैसे है एक के झा जी का नाम बतावा। जितना हम 5-6 सवाल अभी बोले, सारा सवाल पूछा गया है इंटरव्यू में, जेपीएससी के इंटरव्यू में सब पूछा गया है। कौन सी कमेंट कीजिए फटाफट, जो लोग अभी लाइव हैं कमेंट कीजिए, जो लाइव हैं डॉक्टर झा का नाम कमेंट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे। ये पहला हम लोग बात कर लिए कि छठी जेपीएससी में हम लोगों ने कहा 100% मेरा आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी काम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होगा, सारा काम जो करेंगे भाषा में, या पूरे खोटा नहीं। और ऐसा हमको लेबल मत लगाइए कि हम खाली खोटा का मास्टर हैं, हम खाली खोटा मास्टर नहीं, टीचर हम जीएस के लिए भी है। एगो खोटा का लेबल लग गया है मेरे ऊपर तो अलग बात है, बाकी खोटा से ज्यादा स्मार्ट तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं जीएस में। तो अभी जीएस का खेल, बाकी जीएस का भी काम होगा तो चलेगा अभी, है ना।
तो ये वो आपका हो गया। अगला अब जो बात करेंगे कौन का, जेपीएससी। अब वहां भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी हम लोग फैक्ट चेक कर लीजिए कि आया है कि नहीं सवाल। तो पहला सुकुमार जी, सुकुमार जी सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है बार बार, कोई बात नहीं। सुकुमार जी का हम अलग से क्या करते हैं कि जो सिलेबस में नहीं है और सिलेबस में नहीं होने के बाद इसी से अगर सवाल पूछे जाने की संभावना रही है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका अलग बताते हैं। तो इसमें उसमें सबसे जैसे कि सुकुमार जी हैं, तो सुकुमार जी के बारे में हम लोग अलग से देखते हैं। सुकुमार जी आ गया, अब फिर क्या आ गया, पानुरी जी स्टार लगा देंगे, झा जी स्टार लगा देंगे, प्रमाणिक जी स्टार लगा देंगे। हो गया 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया, काफी है इतना। आपके पास विकल्प रहता, आपके पास विकल्प रहता है, आपके पास विकल्प रहता है, आपके पास विकल्प रहता है ना, आपके पास विकल्प रहता है। 3 सवाल हो गया, यहाँ भी फैक्ट चेक हो गया, फैक्ट चेक हो गया ना। 100% सवाल पूछा गया कि नहीं, पूछा गया 100% सवाल। तो 100% सवाल ये आया ही आया। अब चाहे जैसे पूछा जाए, जिस तरह घुमा के लिखा, घुमा के पूछे, जैसे पूछे लेकिन पूछा जाए। मनोहर कुमार दास जी का सवाल है, ऑडियो क्वालिटी इज नॉट गुड। ओके कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अभी। तो देखिए ठीक जा रहा है कि नहीं, साउंड चेक कर लीजिए। हेलो हेलो चेक, साउंड जा रहा है कि नहीं, तो साउंड चेक करना। ऑडियो क्वालिटी बोल रहे हैं कि नॉट गुड, ठीक है नहीं, ठीक है, इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा साउंड आ रहा है। मनोहर कुमार दास जी देख लीजिए, साउंड तो इतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए बाकी सब लोग बोल रहे हैं ठीक है, तो बाकी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऑडियो क्वालिटी ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारा 7वीं जेपीएससी। एक और फैक्ट चेक करेंगे तो कर लेंगे, इस बार कर लीजिए। 11वीं 17वीं जेपीएससी पूछ लीजिए, 11वीं से 13वीं जेपीएससी में पूछ लेंगे, 11वीं से 13वीं, 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी पूछ लीजिए, पूछा गया है, ठीक है ना। पहला सवाल, खोटा भाषा साहित्यिक विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान है फलिच करा। अब क्या आ गया, श्रीनिवास पानुरी जी आ गया, स्टार लगा लीजिए, एक क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है ना। चलिए दूसरा, विश्वनाथ दशरथी राज जी के परिचय खोटा साहित्यकार रूपे खाट खूंट लिखा, ठीक है, तो आ गया संक्षेप में, खाट खूट का यहाँ संदर्भ खाट खूट का क्या है, संक्षेप में लिखा, तो आ गया 2। तीसरा, अपन पसंदे के, अब देखिए जब भी अपना पसंद का बोलेगा, जब अपना पसंद का बोलेगा तो पसंद वाले में रखिए या तो झा जी, या तो झा जी, या तो झा जी अथवा पानुरी जी। जब पसंद का बोलेगा तो झा जी अथवा पानुरी जी, तो आप इसको देख लीजिए। अपन पसंदे के एगो खोटा साहित्यकार के, है ना, जीवन परिचय लिख के ओकर कृति का बखान करा, यहाँ पे लिख भी दिए हम कि झा जी का लिख लीजिए। जिसका सबसे अच्छा कंठस्थ याद होगा वही एग्जाम में लिखिएगा। पानुरी जी और झा जी आप करके जाते हैं। 3 सवाल हो, 3 क्वेश्चन हो गए, तो फैक्ट चेक कर लिए हम लोग। इसका मतलब साफ है कि जब भी हम लोग ग्रुप ए से, जब ग्रुप ए से हम लोग ग्रुप ए से काम करेंगे तो ग्रुप ए से सवाल आएगा ही आएगा, और नहीं आया तो घबराइए मत, हमारे पास बहुत ब्रह्मास्त्र है। हर सेक्शन में इस तरह से स्मार्ट तरीके से काम किया गया खोटा में, आप विश्वास कीजिए खोटा में आप क्वेश्चन लिख के ही आएंगे, क्वेश्चन खोटा में सवाल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना, इतना आप चिंता मत कीजिए। तो ये आपका हो गया। इस तरह से हम लोग जो अभी ग्रुपिंग किए थे, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है ना। हम लोग पहले ग्रुप ए को पूरा पढ़ लेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे और फिर बाद में ये पढ़ेंगे। जो लोग थोड़ा सा मैच्योर हो गए हैं खोटा भाषा में, थोड़ा सक्षम हो गए हैं, वो लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए व्हाट्सएप, अभी तो बैठे हुए हैं,
अभी तो हम कम से कम 70 कॉपी चेक कर सकते दिन, तो आप भेज ही नहीं रहा। अच्छा तो है, इसको बोलते हैं डेड आवर, इसको बोलते हैं डेड आवर। जब एग्जाम कुछ भी संभावना नहीं है, इसको बोलते हैं डेड आवर, इसको बोलते हैं डेड आवर। अब यहाँ पे क्या अच्छी बात तो है, राइटिंग कीजिए ना, लिखिए ना। जिनको मैटर मिल गया है मैटर मिल गया, मैटर नहीं मिला है मैटर, जिसका नहीं पहुंचा है पीट देंगे, लेकिन लिखिए ना। अभी जब डेड आवर मतलब अभी कुछ काम धाम नहीं है, तो एक क्वेश्चन पर डे लिखिए, भेज दीजिए, लिखिए और भेज दीजिए। चेक करने की हमारी, हम भी बैठे हुए हैं। 50 से 70 क्वेश्चन हम आराम से कॉपी हम चेक कर सकते हैं एक दिन भर में। क्योंकि बस काम नहीं है, कम काम है, तो आप भेजिए, हम आराम से कॉपी चेक कर देंगे। यही तो अभी अच्छा मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का, लिखने का। खोटा में शुरू कर दीजिए। अनु कुमारी जी, जीएस का आंसर भी चेक। हाँ यार, जीएस भी, अरे क्या बात है, वो तो खोटा का लेबल लग गया ना मेरे ऊपर। तुम तो वास्तव में तो जीएस का टीचर है, ऐसा बात नहीं है। IAS में हम जब 6-7 साल थे, तो वहां पर बच्चा मेरे सामने, हजारों बच्चा अधिकारी बना है, सबको हम देखे हुए, कॉपी बहुत चेक किए हुए, गाइड किए हुए, तो पूरा आइडिया है। चिंता मत कीजिए, आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होती। ये ग्रुप हम लोग पहले करेंगे, पानुरी जी, झा व्याकुल जी, दशौंधी राज जी, प्रमाणिक जी, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग ये करेंगे, तो ये दोनों हो जाएगा। अभी आप लोग फटाफट शुरू कीजिए। तो आज तो क्लास वास्तव में हम स्टार्ट कर दिए थे कि हम देखते हैं कि लोग आप लोग आ चुके हैं और इतने संख्या में आ गए हैं, हमको उम्मीद नहीं था कि इतनी संख्या आपकी है। तो इससे क्लास आराम से चल सकता है, आराम से क्लास चलेगा। 7 बजे ये क्लास अभी शुरू हो रही, शाम में आराम से चलेगा। एक दिन के बाद हम लोग शुरू कर देंगे झारखंड सेक्शन वाला भी मेंस के लिए। तो प्रयास कीजिए अभी कि खोटा का और झारखंड वाला आप लोग कर लीजिए, ठीक है। झारखंड वाला थोड़ा सा कुछ टाइम आप लोग के लिए फ्री निःशुल्क होगा, वैसे खोटा में है, फिर आप लोग को मन लग जाएगा तो उसमें कुछ देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग काम शुरू कर चुके हैं, लगातार आप क्लास होगी। आपके मन में फटाफट कोई सवाल, चूंकि आप क्लास रफ्तार से लग रहा है मेरा क्लास स्लो नहीं है, देखने से मेरा क्लास फास्ट होता है बहुत ज्यादा। अभी लग रहा है कि स्लो है। 7 से 8 है अभी, लेकिन 7 से 9 2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटे पढ़ लेंगे अगर 30 दिन ना, 30 दिन भी पढ़ लेंगे 2 घंटा ना, तो 60 घंटा का मतलब सिलेबस खत्म, 1 महीने में सिलेबस खत्म। क्लास दिनेश कुमार गुप्ता जी, सर आपके किस सब्जेक्ट का क्लास लीजिएगा खोटा के अलावा? खोटा के अलावा झारखंड सेक्शन पूरा लेंगे, झारखंड सेक्शन पूरा लेंगे। झारखंड का सेक्शन पूरा लेंगे और क्लास देखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, और झारखंड एग्रीकल्चर। झारखंड एग्रीकल्चर, झारखंड एग्रीकल्चर, झारखंड एग्रीकल्चर का क्लास होगा धुआंधार। खोटा में आप लोग अपना शुरू जाइए। आर्यन जी, गुड इवनिंग आर्यन जी, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। आज समझिए कि बस ऐसे तरह से बातचीत करने आ गए थे, कल से धुआंधार क्लास होगी। और अगर आप लोगों को मन लग गया तो क्लास थोड़ा सा ज्यादा भी हो, क्लास 2 घंटे का कर देंगे। पहले 1 घंटा करेंगे कुछ दिन, एक साथ करेंगे 1 घंटा, और आप लोग कंटिन्यूस आने लगे तो 2 घंटा कर देंगे। 7 से 9 2 घंटा आराम से क्लास कीजिए, 1 महीना में खत्म सिलेबस, 1 महीना में सिर्फ फिनिश। तो आज जस्ट बातचीत था। झारखंड वाला में होगा तो झारखंड का ज्योग्राफी होगा, झारखंड का इकोनॉमी होगा, और झारखंड का एग्रीकल्चर होगा। सारा मेंस होगा, पीटी नहीं, सिर्फ मेंस, मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा। अब हम लोग कुछ सवाल आपके मन में है तो पूछिए, और सीधा हम लोग कल से क्लास शुरू करते हैं ईमानदारी से। एकदम 7 बजे, मतलब 7 बजे, 7:05 भी नहीं, 7 का मतलब कितना बजे, 7 का मतलब 7 PM, 7 का मतलब 7:05 भी नहीं, और 7 से 8 क्लास धुआंधार होगी। आज ऐसी तरह से ट्रायल भी था, चेक कर रहे थे, आप चेक हो गया, आप लोग भी क्लास के लिए एक्टिव हैं। इतना हम तो बता रहे, इतनी संख्या में आप लोग क्लास करने आ जाएंगे, उम्मीद नहीं था। तो क्लास चलेगी। आज कुछ सवाल मन में है तो पूछ लीजिए। कल का टॉपिक आपका है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका, हाँ जो पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, 600 के आसपास पुराने स्टूडेंट हैं।
तो जो पुराने स्टूडेंट 600 हैं ऑलरेडी, उनके लिए थोड़ा सा 600 छात्र हैं, पुराने छात्र हैं 600 के आसपास जेपीएससी कोटा में पुराने छात्र हैं, पुराने छात्र हैं। 1 रुपया उनसे फीस नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये निःशुल्क ही होगा। उन लोग को, उन लोग के लिए निःशुल्क होगा, उन लोग के लिए निःशुल्क होगा। सिर्फ ऐप का चार्ज, जो ऐप का चार्जेज है वो उसको पे कर लीजिएगा और आराम से क्लास कीजिएगा। ऐप का चार्जेज जो पुराने छात्र हैं इस बैच में है 600 छात्र लगभग हैं, सबके लिए क्लास फ्री है, निःशुल्क है। झारखंड सेक्शन का फीस अलग से होगा, झारखंड सेक्शन का फीस अलग से होगा। जो हमारे कोटा वाले छात्र हैं वो दक्षिणा स्वरूप जो दे दीजिएगा हम रख लेंगे, लेकिन जो नए छात्र हैं उनको फीस देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही क्वालिटी से हम लोग काम कर, ठीक है ना झारखंड, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप ऐप चार्ज बता देंगे जी, जो हम क्लास के लिए फीस निःशुल्क होगा, एप्लीकेशन होगा ना उसको बता देंगे। पहले आप लोग सुनिए ना, पहले आप लोग 10 क्लास 5 क्लास कर लीजिए, 5-6 क्लास आप लोग आराम से कर लीजिए। जब क्लास की क्वालिटी दिखेगी, कंटेंट दिखाई पड़ेगा, नोट्स दिखाई पड़ेगा, तो उसके बाद फिर जो बोलिएगा, ठीक है। चलिए बता देंगे चाहते। तो ये काम शुरू हो गया। अब आने वाले 1 महीना के अंदर, आने वाले 1 मंथ के अंदर जेपीएससी कोटा खत्म करने के लिए आप लोग शुरू कमर कस लीजिए। जो लोग भी हैं सब लोग आधार होंगे। कल हम लोग मिलेंगे शाम में 7 बजे और कल से क्लास कंटिन्यू, ठीक है। तो कल आपकी पहली क्लास है जेपीएससी कोटा भाषा की, और हम लोग 1 महीना में क्लास खत्म कर देंगे। और 2 दिन के बाद परसों नर्सों से हम लोग झारखंड का भी क्लास शुरू कर देंगे, उसका टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे आप, ठीक है। तो आज नहीं हम लोग, बाकी जो नए छात्र हैं जुड़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी चला जाए, ये वाला क्लास थोड़ा सा, यूट्यूब का मतलब प्रचार से ज्यादा जानकारी, तो बहुत लोगों को पता है ही नहीं क्लास चल रही। सब लगता है झारखंड अरे डेड, झारखंड का मतलब डेड, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा बात नहीं है। इंटरनली इतना काम हो रहा है, अभी बता आपको पीक आवर में जितना हम काम करते उससे ज्यादा काम अभी कर रहे हैं। सारा नोट्स पे, सारा क्लास पे जहाँ कमजोर है उस पर हम काम कर ले रहे हैं। तो पुराने जो छात्र हैं वो छात्र भी 9871, तो ये नंबर छोड़ दीजिएगा 95 वाले पे, 9599624624 पे संपर्क कीजिए। क्लास लगातार चलेगी। और जोहार एडु कैंपस का जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और क्लास धुआंधार होगा। यूट्यूब में पढ़ता नहीं है लोग, ऐप में ही पढ़ता है, तो ऐप कर लीजिएगा डाउनलोड। और 9599624827 का नंबर है, नंबर पर संपर्क कीजिएगा। 1 महीना में खत्म, एक माह में जेपीएससी कोटा खत्म, जेपीएससी कोटा समाप्त। आराम से पढ़ के बैठ जाइए। जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको समय बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको सही में रियली में लग रहा है कि नहीं कुछ करना है, बीत गया, बहुत लोग हम जानते हैं जो अच्छे छात्र थे जो पीटीएम कर गए, तो उनके लिए बोल रहे हैं अभी से ही मेन को सारा पढ़ के, कंठस्थ करके, लिख करके, प्रैक्टिस करके, चेक करा के बैठे रहिए चिल। जब पूरा दुनिया पढ़ना शुरू करेगी आप लोग आराम से रिवाइज करना शुरू करेगा। जब पूरी दुनिया सीखेगी कोटा कैसे लिखे, कैसे पढ़े, तब आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस जाइएगा, एग्जाम में छाप के आ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल 7 बजे एग्जैक्ट, 7-5 भी नहीं, 7 का मतलब 7, और कल 7 से 8 क्लास होगी 1 घंटे का जेपीएससी कोटा भाषा का। और इसके बाद 2 दिन के अंदर क्लास शुरू हो रहा है आपका जेपीएससी मेंस में झारखंड सेक्शन का। शुरुआत होगी झारखंड हिस्ट्री से, झारखंड हिस्ट्री, फिर झारखंड ज्योग्राफी, फिर झारखंड इकोनॉमी, और फिर झारखंड एग्रीकल्चर। ये 4 सेक्शन है झारखंड मेंस में, तो कर लीजिए। 4 कर लीजिए तो 4 सवाल आपका रेडी हो गया। बाकी 4 सवाल और करना होगा तो कर लीजिए अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। ओके।